हाय बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? चलिए, आज आप सभी भी जो है एक वीडियो लाए हैं, जिस वीडियो के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। एक चैप्टर है ग्रामर में टेंस नाम का, जो कि आप लोग पढ़े होंगे या जो आप नहीं पढ़े होंगे वो भी आप इस वीडियो के जरिए आसानी से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को हम इतना इजीली वे में आपको समझाने का कोशिश करेंगे ताकि चाहे कोई भी क्लास का हो, चाहे अंडर 10th हो या 10th के बाद हो, 11वीं 12वीं, बीकॉम, बीएससी, बीए, जो भी हो, अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप इस वीडियो के जरिए जो आप टेंस अच्छा से सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आते हैं आप लोगों के बीच टेंस का वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको एक कहानी के जरिए समझाया गया, एक कहानी के जरिए आपको समझाएंगे हम कि एक कहानी के जरिए समझाएंगे इस टाइप से कि आपको बोरिंग फीलिंग भी ना हो, और दो वीडियो में आपके पूरा टेंस हम खत्म कर देंगे। आप अगर कहीं दूसरे वीडियो देखिए होगा या कहीं दूसरे अगर आप ट्यूशन में पढ़ते हुएगा ऑफलाइन, तो आपको कम से कम 1 महीने का समय लेता है टेंस को खत्म करने पर। लेकिन आप यहाँ पर 2 वीडियो में आप टेंस को सीख जाएंगे, और उसी टाइप से आपका वॉइस, नरेशन, जो भी ग्रामर्स का टॉपिक है, चाहे वो बेसिक लेवल से हो कॉम्पिटिटिव लेवल तक, जो भी है वो सभी इस क्लास में पढ़ाया जाता है। यूनिकॉमर्स कोचिंग नाम है, शंभू लगमा। ठीक है, हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगो, यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको आते हैं सीधे टॉपिक्स पे, आप देखें आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। आपको ग्रामर से रिलेटेड टोटल वीडियो आएगी, आपको जो है कॉमर्स का अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये 11वीं 12वीं का, बीकॉम का, आपको 10th लेवल तक में सभी सब्जेक्ट 10th का, ये सब भी आएगा आपको इस वीडियो पे। इसलिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो आपके तक जो है पहुंच सके। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे आपको इस टॉपिक पे। तो देखो, हम इसको कहानी के जरिए समझाते हैं। थोड़ा सा लगेगा एक अटपटा कहानी, लेकिन आप लोग समझिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे। तो देखिए, कोई एक गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति रहते थे, जिस व्यक्ति का नाम था टेंस। क्या नाम था? टेंस था। और स्वभाव देखो, वो जो टेंस व्यक्ति है, वो उस गांव का मुखिया जी है। क्या है? उस गांव का मुखिया जी। मुखिया आप लोग जानते होइएगा, गांव में एक प्रधान होता है, ग्राम का प्रधान, जिसे हम मुखिया कहते हैं। तो ये एक मुखिया है जिसका नाम है टेंस। देखो कितना अच्छा से टेंस को पढ़ाए हैं। ये टेंस बाबा है, ये मुखिया जी है। देखो इसका मूंछ कितना अच्छा है, देखो ऐसे करके घुमा के देखो, जैसे मेरा मूंछ है ना, सेम इसी प्रकार से इसका मूंछ है ना, मेरा मूंछ है ना। चलो आप लोग भी बनाओ। देखो इसमें एक मुखिया जी का, देखो मुखिया जी कैसा मूंछ है इसका। अब जो है हम आते हैं मुखिया जी के डिटेल के बारे में। तो इस मुखिया जी के पास 3 लड़का था। कितना लड़का? 3 लड़का। ये मुखिया जी के पास 3 लड़का था। पहला लड़का का नाम था प्रेजेंट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बदमाश है ना प्रेजेंट, ये कोई भी काम को करता था तो करता, मतलब अभी के बारे में सोचता था, न पास्ट के बारे में जो बीत गया उसके बारे में, और न ही फ्यूचर के बारे में, जो अभी कर रहा है उसी के बारे में अपना करता रहता था। तो प्रेजेंट के बारे में सोचता था वो, इसलिए उसका प्रेजेंट टेंस नाम। अब पिताजी का नाम टेंस है तो उसका सरनेम आ गया। दूसरे लड़का का नाम पास्ट रखा, क्योंकि वो जो लड़का था वो अपने हमेशा बीते हुए बातों में खोया रहता था। मतलब जो उसके साथ घटना घट जाता था उसी में खोया रहता था। हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मतलब पास्ट में बीता, मतलब जो है जो बीत गया है ना उसके पीछे वो लगा रहता था। इसलिए इसका नाम रख दिया पास्ट टेंस, पिताजी का नाम टेंस। और तीसरा जो है उसका नाम है फ्यूचर। मतलब ये लड़का जो है न प्रेजेंट के बारे में सोचता था, न बीत गया उसके बारे में सोचता था, हमेशा अपने भविष्य के बारे में, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में लगा रहता था। तो इसलिए इसका नाम रख दिया क्या? फ्यूचर। पिताजी का नाम क्या? टेंस, तो फ्यूचर टेंस। तो आपको नामकरण अच्छा समझ में आ गया। ये देखो, ये बदमाश है, ये बदमाश है, ये बदमाश जो है सो है प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। अब क्या हुआ कि सब बड़ा होता है, आप लोग भी एक दिन बड़ा होइएगा, सब बड़ा होता है, हम भी बड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी एक दिन बड़ा होइएगा। इसी प्रकार से टेंस का भी लड़का बड़ा हुआ। कौन? तो ये बदमाश जो प्रेजेंट में जीता था, अभी के बारे में सोचता था, ये बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद इसको शादी किया गया, और शादी करने के बाद क्या हुआ कि देखो कितना अच्छा नसीब था, इसको 4 लड़का हुआ। 4 लड़का, कितना? 4 लड़का, 4 लड़का हुआ। हाँ, थोड़ा सा ये नसीब वाली बात नहीं है, सॉरी फॉर दैट कि हम कहते हैं कि लड़का हुआ तो नसीब वाली बात। लड़की भी अच्छी होती हैं, वो भी जो है एक देवी रूप में होती हैं। गर्ल्स होना, एक लड़की होना समझो सौभाग्य की बात होता है, जिसका किस्मत अच्छा होता है उसको गर्ल्स होता है। तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट देखो इसमें कितना, इसके पास 4 लड़का हुआ। कितना लड़का हुआ? 4 लड़का।
तो चार लड़का थोड़ा सा गांव के माहौल में है क्या कि गांव में लड़का का ज्यादा बढ़ावा देता है, सो फॉरन इसके लिए बोल दिए, इसके लिए कोई बातें आपको समझना है, ठीक है। तो चार लड़का, अब जो है इसका सोच देखो, इसका भी सोच गांव के लेवल का सोच है, इसलिए ये जो है बहुत मतलब खुश हो गया कि हाँ चार लड़का हुआ, तो चार लड़का अब नाम क्या रखना है, नामकरण करना बारी बारी से हुआ, ऐसा मत समझना एक बार, बारी बारी से हुआ। अब देखो तो प्रेजेंट टेंस का चार लड़का हुआ, तो पहला लड़का का नामकरण करवाया जाएगा कि नामकरण क्या रखेगा, तो इसका नाम रखा इंडिपेंडेंट। क्या नाम रखा? इंडिपेंडेंट। इसका पिताजी जो है उसका नाम रखा क्या? इंडिपेंडेंट। और एक नाम और रखा, जैसे किसी किसी के नाम दो नाम होगा, जैसे किसी किसी के नाम दो नाम होता है, जैसे मेरा भी दो नाम है, आपका भी कोई दो नाम होगा, बताओ एक नाम बताओ। हाँ सुन गए, चलो ठीक। तो जैसे मेरा भी दो नाम है, तो इसी प्रकार से जो है इंडिपेंडेंट का भी दो नाम होता है, एक नाम होता है इंडिपेंडेंट और एक नाम था इसका सिंपल। क्या नाम था? सिंपल नाम था, सिंपल। अच्छा आपका भी नाम सिंपल है? ओहो चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम क्या है? सिंपल है। बात समझ में आया? अब देखो ये इंडिपेंडेंट रखा, सिंपल रखा इसका नाम, कोई बोलता था इंडिपेंडेंट, कोई बोलता था सिंपल। एक दिन का बात है, ये लड़का जा रहा था, एक बच्चा, इसका प्रेजेंट का पहला लड़का, ये जा रहा था कहीं मार्केट, जैसे आप लोग भी मार्केट जाते हैं, मार्केट जाते नहीं जाते हैं? जाते हैं हाँ। तो हम लोग भी मार्केट जाते थे पहले बचपन में, अब तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मार्केट जाएंगे। तो ये भी बच्चा जो है मार्केट जा रहा था इंडिपेंडेंट, जिसका नाम था सिंपल, दूसरा नाम। तो एक दिन मार्केट में जा रहा था, तो मार्केट करीब गांव से, मुखिया जी के गांव से करीब 4-5 किलोमीटर दूर था बाजार, मेला लगा था, मेला जिसको जानते हैं आप लोग। तो उस मेला लगा था, मेला में बच्चा तो भीड़ तो बहुत होता है, वो बच्चा क्या हुआ तो मेला में भटक गया। अब भटक गया, बच्चा रो रहा है कि हाँ भटक गए, खूब रो रहा है। तो रो रहा है कि भटक गए, अब क्या करेंगे, कैसे हम घर पे जाएंगे, कैसे घर पे जाएंगे। तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, मैथिली में आपका नाम की है बउआ। तो बच्चा ने कहा कि हमारा नाम यह इंडिपेंडेंट। तो कल इंडिपेंडेंट हम नहीं पहचानो। अच्छा दूसरा नाम कहियो अहाँ, क्या यह नहीं छै कि कोनो बच्चा के नाम जे छै से दू नाम नहीं छै, एकटा नाम नहीं, किनको बता रहा दूसरा नाम पूछलक, तो दूसरा नाम बताया उसको, दूसरा नाम बताया कि हमर नाम ये सिंपल। तो अच्छा सिंपल नहीं पहचानो। तो कहलकै अहाँ अपन पिताजी के नाम कहियो, जहाँ पिताजी के नाम की अछि। तो बच्चा कहलकै कि हमर पिताजी के नाम अछि प्रेजेंट। की नाम अछि? प्रेजेंट नाम अछि। तो प्रेजेंट नाम अछि, प्रेजेंट नाम अछि, नहीं प्रेजेंट के हम नहीं हमरा, क्योंकि तो बुजुर्ग चले बूढ़ा, तो प्रेजेंट के क्या पहचानते, प्रेजेंट कहीं न्यू एज के लड़का चले, नहीं पहचान लेते, नहीं पहचाना। उसके बाद बोला अच्छा वो अहाँ अपन बाबा के कहियो नाम, अहाँ अपन दादाजी के नाम, जे बाबा के नाम अछि। कहलक जे हमर तहन ई बच्चा कहलकै जे हमर बाबा के नाम अछि टेंस, ओ गांव के मुखिया जी अछि। अच्छा टेंस के नहीं छी, ओ बच्चा देखो तो हरा गेल, चलो अहाँ छोड़ दै छी। तो जाकर के बच्चा को जो है सो बच्चा को पकड़ा और जाकर के टेंस के दरवाजे पे जाकर के छोड़ दिया, उसको पहुंचा दिया। तो मतलब टेंस एक मुखिया जी था, उससे भी सुविख्यात था और अच्छा उसका जान पहचान था गांव में, इसलिए टेंस का नाम लेते ही जो है पहचान गया। अब ये बदमाश क्या किया कि कहीं भी जाता था ना, कहीं भी, चाहे मार्केट जाए, ट्यूशन पढ़ने जाए, स्कूल पढ़ने जाए, कहीं भी जाता था तो वो उससे नाम पूछता था, प्रेजेंट टेंस तो पहला बेटा से नाम पूछता था कि आपका नाम क्या है। तो वो बोलता था कि मेरा नाम है, अपना पिताजी का नाम पहले लेता था कि मेरा पिताजी का नाम प्रेजेंट, फिर अपना नाम इंडिफिनिट, फिर जो है दादाजी का नाम टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब ये जहां भी जाने लगता था वो अपने पूरा नाम लेता था, पहले पिताजी का, फिर अपना और फिर किसका, दादाजी का। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इसका नाम हो गया, ये नामकरण हो गया। अब सेकंड लड़का हुआ, सेकंड लड़का का भी नामकरण करना है, इसका नामकरण क्या होगा। तो देखो इस प्रकार से ऐसे भी क्या हुआ कि ये भी एक दिन क्या हुआ, मतलब मेला में भटक गया। कौन? इसका दूसरा लड़का, जिसका नाम कंटिन्यूअस था, जिसका नाम क्या था, कंटिन्यूअस। इससे भी पूछा वो बुजुर्ग व्यक्ति कि आपका नाम किया, आपका नाम क्या है। तो बोला कि मेरा नाम कंटिन्यूअस है। तो नहीं यहाँ तो नहीं पहचाने छी, तो आप पिताजी के नाम कहियो। कहलकै पिताजी के नाम की है, प्रेजेंट है। नहीं पहचानो, अपन दादाजी के नाम कहियो। तो दादाजी के नाम टेंस, मतलब बाबा के नाम टेंस। तो आप जिसे से पहचान गए, फिर एक जाकर छोड़ दिए। इसी प्रकार से अभी अपना नाम ही रख लिया, क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहीं भी जाता था तो पहले प्रेजेंट का नाम, अपने पिताजी का नाम, फिर अपना नाम और फिर दादाजी का नाम। तो इस प्रकार से इसका भी प्रेजेंट कर दिया। सेम इसी प्रकार हुआ ये परफेक्ट। एक दिन क्या हुआ, खो गया था रास्ते में, तो पिताजी का नाम बोला प्रेजेंट और दादाजी का नाम टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर इसी प्रकार से क्या हुआ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस भी एक दिन रास्ते में खो गया, तो ये भी अपने पिताजी का नाम बोला प्रेजेंट और दादाजी का नाम बोला टेंस। तो इसको जो है सो पहचान लिया, ऐसे क्या। तो देखो इसका घर में सब भूल भुलैया, सब भूल जाता है रास्ता। इस प्रकार से ऐसे हुआ।
ठीक है, आई होप दैट कि आपको ये अच्छा से जो है समझ में आ गया होगा, नामकरण अच्छा समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे लड़का के पास, पास्ट के पास। प्रेजेंट का चारों लड़का का नाम याद हो गया, अब पास्ट के चारों लड़का का। अब क्या हुआ कि पास्ट का भी चार लड़का हुआ। अब तो बूढ़ा इतना खुशी से कि वाह मेरा इसका भी चार लड़का, इसका भी, देखिए मतलब वही रेफरेंस। चलो अब क्या हुआ कि पास्ट का पहला लड़का का नाम क्या रखा जाए, इसका भी नाम। पास्ट ने क्या बोला कि जब नामकरण की बात आया तो पास्ट ने बोला कि पास्ट तो बेचारा हमेशा अपने बीते हुए ख्याल में खोया रहता था, अपना हाय मैं लूट गया, हाय मैं ये बनूं, हाय मैं ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब में लगा रहता था। इसलिए इसके पास टाइम कहां था कि अपने बच्चे का जो है नाम रखेगा। ये क्या बोला कि देखिए मेरा जो बेटा का नाम है ना, वो मेरे बड़े भाई के बेटे का नाम होगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे नाम से पुकारा जाएगा। अर्थात जो मेरे बड़े भाई के लड़का का नाम है इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट ही रहेगा, सिंपल तो सिंपल ही रहेगा, लेकिन पिताजी के नाम की जगह पे मेरा नाम से पुकारा जाएगा। मतलब कहीं भी रास्ते में खोएगा तो पिताजी का नाम क्या बोलेगा, प्रेजेंट नहीं पास्ट बोलेगा। दादाजी तो सेम है तो दादाजी टेंस, तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोलेगा। इसी प्रकार से ये कंटीन्यूअस देखो, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब कंटीन्यूअस ही नाम रखा गया, लेकिन पिताजी का नाम चेंज हो गया। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप दैट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी प्रकार से अब फ्यूचर, इसका भी शादी विवाह हुआ, इसको भी कितना चार लड़का, देखो अब बूढ़ा तो इतना खुशी से सामान है बारे इतना, तो इसको भी जो चार लड़का हुआ। अब चार लड़का हुआ तो अब ये क्या नामकरण करेगा, तो ये पहला लड़का का नाम रखा क्या, इंडिफिनिट। जैसे ये भी बोला क्या, सुनो ये भी क्या बोला, ये भी बोला कि जो मरे, क्योंकि ये भी फ्यूचर टेंस है, मतलब ये भी अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा हमेशा, अपने मतलब भविष्य के बारे में, मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। इसको टाइम कहां था इतना नाम रखने का अपने बेटे का, ये भी अपना भविष्य में ही डुबा रहता था। तो ये भी क्या हुआ कि बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे जो बड़े भाई के लड़का का नाम है और मझले भाई के लड़का का नाम है वही मेरा लड़का के नाम भी रहेगा, लेकिन मेरा लड़का मेरे नाम से पुकारा जाएगा। अर्थात फ्यूचर इंडिफिनिट का इंडिफिनिट रहेगा, पिताजी का नाम रिप्लेस, मतलब फ्यूचर आ जाएगा, दादाजी दूसरे में है, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस रहेगा, पिताजी का फ्यूचर और दादाजी का टेंस। ये परफेक्ट का परफेक्ट ही रहेगा, पिताजी चेंज हुआ दादाजी वही है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का परफेक्ट कंटीन्यूअस, पिताजी चेंज हुआ और दादाजी वही है, मतलब ये नामकरण हो गया। मतलब ये कितना, तो टेंस का सदस्य कितना हो गया, बोलो आप लोग गिनो, नहीं सुन रहे हैं सही से बोलना। हाँ 4 या 12 3 15 16 16 बोला है, हाँ चलो परफेक्ट। कितना हो गया 16 सदस्य। कैसे, तो 4 4 8 4 12 को तो पोता हो गया, मतलब नाइट जिसको बोलते हैं। 3 को जो है इसका अपना पिताजी का, उसका बेटा टेंस का 3 को, तो कितना 12 3 15 टेंस एक बूढ़ा आपने, तो कितना टोटल 16 सदस्य हो गया। अब बताओ जिसके घर में 16 सदस्य होगा वो मुखिया क्यों नहीं बनेगा, उसका फिर पत्नी होगा, उसका फिर रिलेशन वो सब होगा, वोट देगा, कहीं नहीं बनेगा। तो ये मुखिया जी था, इसलिए इसके घर में 16 सदस्य है। अब 16 सदस्य है, 16 सदस्य है, ठीक है। अब 16 सदस्य में मान के चलो इंडिया का क्रिकेट की टीम में कितना सदस्य होता है, 11, ऐसे 5 एक्स्ट्रा, मतलब क्या ये इसको कहीं से बाहर से टीम का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि कभी खेलने का होगा गेम सब अपने मिलजुल के जो है खेल लेगा, कहीं से जो इसको टीम का प्लेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा टीम है। तो ये था कहानी एपिसोड, मतलब किसका, टेंस सीखने का पहला। इसमें तो सिर्फ हम नामकरण समझाएं आपको कि कैसे नाम याद रखेगा, बस बहुत बच्चे को ये नाम याद नहीं होता है, इसलिए कहानी से नाम सिखाया। इसका मेन जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो 2 होगा। एक इसका हम बनाएंगे एक और है स्लाइड, फिर दूसरा स्लाइड आएगा, 2-3 स्लाइड में जो है आपको पूर्ण रूप से जो है आप टेंस सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। चलो हाँ तो बच्चों हम पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि उसके परिवार के बारे में कि टोटल कितना 16 सदस्य था, एक टेंस अपने था, उसका 3 लड़का और 4 को नाइट, तो 12 3 15 एक 16 था। तो ये भी आपको बताए थे कि उसको कहीं से क्रिकेट का जो प्लेयर उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने ही पूरे परिवार में जो है क्रिकेट का टीम भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, वो आराम से जो है खेल सकता है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि उसका काम किस प्रकार से होगा। तो देखो क्या हुआ, एक समय की घटना, दूसरा कहानी आते हैं। एक समय की घटना है, एक बिजनेसमैन था। कौन था, एक बिजनेसमैन, या मान के चलो एक समय की घटना है या होगा, ये समझो। हमको एक चीज तुम लोग बताओ कि यदि तुम्हारे पास पैसा कम है तो अपने व्यवसाय को किस प्रकार से बढ़ाएगा। यदि मान के चलो तुम्हारे पास उतना रुपया नहीं है कि आप अजय देवगन को
आप काजल को प्रचार करवाओगे, उससे एडवर्टाइजमेंट करवाओगे और अपनी वेबसाइट को मार्केटिंग का बढ़ाओगे कंडीशन। यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पे कैसे जाओगे, बताओ आपके पास। तो देखो आज हम लोग आपको बता रहे हैं किस प्रकार से जो है सो एक छोटे स्तर को एक बड़े स्तर पे पहुंचाएंगे, एक नॉर्मल बिजनेस को किस प्रकार से बड़े बिजनेस पर हम लोग पहुंचाएंगे ये बताते हैं। तो जैसे देखो मतलब काजल अग्रवाल साबुन का प्रचार करके एक छोटा सा ब्रांड को हाईलाइटेड ब्रांड सा बना देता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति था, उन्होंने कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करवाया, लेकिन अपने छोटे स्तर से बड़े स्तर पर किस प्रकार से पहुंचा, तो देखो हम आपको दिखाते हैं। तो ये यूसीसी एक सिम देखा आप लोग कभी तक आज तक कभी सिम देखा है? सिम दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग सिम मतलब वो जो मोबाइल में जो सिम लगाते हैं वो सिम का बात कर रहे हैं। सिम देखे हैं आप लोग कभी? देखे हैं? नहीं देखे हैं। चलो आप लोग हम दिखाते हैं कैसा सिम है। सिम जो किस प्रकार से होता है, ऐसा होता है सिम, ऐसा होता है पक्का नहीं सर, आप गलत बना रहे हैं। गलत नहीं बना रहे हैं, तुम देखो ना कैसे हम गलत बनाएंगे। देखो ऐसा होता है सिम, होता है ना, सेम ऐसा सिम होता है। ये जो है सिम हो गया, ये क्या हो गया सिम। ये अभी आप लोग अच्छा सच्ची बताना, आप लोग अपने अपने फोन में कौन सा सिम यूज करते हैं? जियो, हाँ समझ में आ गया, सुनाई में आ गया, जियो का यूज करते हैं। मैं भी जियो का यूज करता हूँ, बताइएगा क्यों सर जियो का यूज क्यों करते हैं? तो देखो मेरे पास एक सिम था पहले, एक आप लोग को नंबर दिए होंगे 9135792588, ये था व्हाट्सएप नंबर। ये जो है सो मेरा था पहले एयरटेल में, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करवा लिया किसमें? जियो में। क्यों पूछेगा क्यों? तो इसलिए करवाए हैं कि एयरटेल में सब लोग जानते हैं कि इनकमिंग क्या होता है उसका। अगर 49 रुपए के साथ रिचार्ज करवाएगा तब इनकमिंग आएगा, नहीं तो कॉल आना मतलब बंद हो जाता है। 49 या कितना आपको उतना जानकारी हमको नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और लेकिन जियो में क्या है, यदि आप रिचार्ज नहीं भी करवाते हैं, रिचार्ज भी खत्म हो चुका है तो आपको इनकमिंग आएगा, इधर से कॉल नहीं जाएगा, लेकिन उधर से कॉल आपका आएगा। उसके लिए कोई भी रिचार्ज आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमको दो सिम है, एक सिम से कॉलिंग होता है, एक सिम से व्हाट्सएप रिचार्ज करवाते नहीं है, इसलिए उसको क्या करवा लिए हम जियो करवा लिए, तो हमको रिचार्ज करवाना नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जियो का सिम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें अच्छा बेनिफिट्स है, अच्छा फायदे हैं, अच्छा फीचर्स है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या? जियो। आज हमको लगभग मिल रहा है कि 98% मार्केट में आ गया होगा जियो का सिम। लोग सबके मोबाइल में आजकल जियो का सिम लगा हुआ रहता है, देखिए। तो इसी प्रकार से एक मार्केट में नया सिम लॉन्च हुआ, वो सिम का नाम था यूसीसी। क्या नाम था? यूसीसी। यूसीसी का सिम था, सिम का नाम क्या है? यूसीसी। यहाँ पे जियो नहीं, यहाँ पे सिम का नाम है यूसीसी। क्या नाम है? यूसीसी का सिम। देखो यूसीसी का सिम है, वो सिम कितना का है? 1 से 21 का। अब क्या हुआ, एक समय का बात है देखो, तो यूसीसी का जब सिम निकला तो एक सिम का डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सोचा कि अपनी वेबसाइट किस प्रकार से बढ़ाएं कि पूरा इंडिया लेवल पे जो छा जाए, मेरा ही सिम चले, जैसे जियो का सिम है ऐसा मेरा यूसीसी का सिम चले। वो क्या दिमाग लगाया देखो, उसने सोचा क्यों ना हम कम खर्च में काम निकाला जाए, क्यों ना हम गांव जाकर के गांव के मुखिया से मिले और गांव के मुखिया को अपने सिम के बारे में बताए, तो गांव का मुखिया भी लेगा, गांव का समाज मिलेगा और धीरे धीरे पूरा मेरा जो है सो राष्ट्र लेवल पे सिम आ जाएगा। उसने क्या किया, ये गांव गया, जिस गांव में एक मुखिया जी रहता था जिसके पास 16 सदस्य है, यही मुखिया जी देखो, ये मूंछ वाला देखो, ये जो मुखिया जी इसके पास गया वो डिस्ट्रीब्यूटर, और मुखिया जी के पास गया, बोला मुखिया जी सुनिए आपके पास एक योजना आया है। तो बोले क्यों, क्या योजना है? बोलो भाई। तो मैं सिम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप जो है कौन सा सिम अभी यूज करते हैं? जियो का सिम यूज करते हैं? नहीं आप जियो का सिम निकालिए। जियो का सिम क्यों निकालेंगे? जाओ निकलो। जियो का सिम हमको इतना सस्ता देता है, 399 में 3 महीना फ्री देता है, हम तुम्हारा सिम क्यों लेंगे? नहीं लेंगे हम सिम, हमको विश्वास है। तो बोले मुखिया जी थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा शांत रहिए, आपको हम सिम का यूजेज बताते, यदि आपको अच्छा लगेगा तब लीजिएगा, नहीं लगेगा अच्छा तो नहीं लीजिएगा। बोला अच्छा ठीक है, बैठा। बोला कि बताओ क्या है तुम्हारे सिम का यूजेज, क्या है तुम्हारे सिम का फीचर्स? तो बोला देखिए आपका सिम कितना 399 में 3 महीने का रिचार्ज फ्री देता है। मेरा सिम का फीचर्स देखो, मेरा सिम क्या है? मेरा सिम जो है वो 1 से 21 का है। कितना का है? 1 to 1, 1 से 21 का सिम है। कितना का? 1 से 21 का सिम का दाम लगेगा और 434 लाइफ टाइम हो जाएगा, पूरे लाइफ टाइम के लिए जो है आपका सिम जो है बात करता रहेगा। तो कितना? 1 से 21 का 434, टोटल कितना मांग रहा है? 1 से 21 रुपया मांग रहा है ये सिम का, 434 रिचार्ज का टोटल 4 1 5 3 2 5 4 1 5, मतलब 555 रुपया के रिचार्ज आप 555 रुपया एक बार मुझे दीजिए, आपका जिंदगी भर के लिए जो है जब तक मोबाइल रहेगा तब तक आपका सिम चलेगा। बताओ क्या इससे सस्ता कोई मिल सकता है? आप ही बताओ,
5 से 55 में यदि आपको पूरा जिंदगी भर के लिए फ्री देगा, फ्री ऑनलाइन रहो, फ्री कॉलिंग करो, तो क्या आपको इतना सस्ता मिलेगा कोई सिम? नहीं मिलेगा। क्या आप लोग परचेज करेंगे? यदि परचेज करेंगे तो आप लोग कमेंट में लिखें कि हाँ मैं परचेज करूंगा, आप सभी को सिम मिल जाएगा, ठीक है? तो आप सब कमेंट में बताइएगा हमको यदि आप परचेज करेंगे तो 5 से 55 के रिचार्ज में आपको सिम मिलेगा। इसमें 399 रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 3 महीना सिम मिलता है, लेकिन उसमें 5 से 55 का रिचार्ज करिएगा तो आपको 5 से 55 का पूरा सिम रिचार्ज कर सबके करके लीजिएगा तो आपको पूरे जिंदगी भर ऑनलाइन रहिएगा। आपको विश्वास ना हो तो आपको दिखाएंगे हम, और आप कमेंट करके देखिए, आपको सिम मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो देखो आते हैं हम। तो अब आते हैं हम दूसरे खाने की तरफ। कितना का ये ध्यान रखना, कितना का सिम? 1 से 21 का सिम रिचार्ज, कितना का? 434 का। 1 से 21 का सिम 434 रिचार्ज लाइफ टाइम हो जाएगा। अब आते हैं, अच्छा एक चीज बताओ हमको, सभी लोग बोलना, किसी भी फैमिली में आजकल ज्वाइंट फैमिली होता है? ज्वाइंट फैमिली रहता है? नहीं रहता है। सभी फैमिली में आजकल क्या रहता है कि अलग अलग फैमिली हो जाता है, मतलब ज्वाइंट कहीं भी रहता ही नहीं, सब अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी देखो, ये जो प्लॉट दिख रहा है, ये प्लॉट है, चारों साइड का प्लॉट, ये जो प्लॉट है ये ऐसा प्लॉट था पहले, ऐसा तो हम बांट दिए हैं, ऐसा प्लॉट था। ये पूरा जो प्लॉट है ये प्लॉट किसका पता है? टेंस का प्लॉट है। किसका प्लॉट है? टेंस का। ये मुखिया जी मूंछ वाला का, इसका प्लॉट है ये पूरा प्लॉट। और इस प्लॉट पे किसका अधिकार बताओ? तो मुखिया जी के बेटे का। मुखिया जी का कितना बेटा? 3 बेटा। तो हमने 3 भाग में बांट दिया। कितना भाग में? 3। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, जो कि आपको दिखा है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। पहला भाग किसका हो गया? प्रेजेंट का। प्रेजेंट उसका पहला लड़का था। दूसरा भाग किसका हो गया? पास्ट का। तीसरा भाग किसका हो गया? फ्यूचर का। जब ये जमीन बंटवारा हो रहा था ना, मुखिया जी बताओ जो गांव को चलाएगा उसके पास कितना दिमाग होगा? उसने क्या सोचा? देखो उसने कहा अपने बेटे लोग को, ठीक है तुमको जमीन का बंटवारा कर दी। ये फर्स्ट प्लॉट हो गया किसका? प्रेजेंट का। 1 मिनट लाइट के कारण आप लोग को जो है तो थोड़ा सा वीडियो दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहें, आपको वीडियो। हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा लाइट कट जाने के कारण से आपका वीडियो थोड़ा सा रुक गया था और धुंधला आया था, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। और मैं अपना चश्मा पहन लूं, चलो पहन लेते हैं। अब आप लोग कहे हैं तो पहन लेते हैं। अब देखो अब क्या है कि हम जो पीछे छूटा था आपका कि हम बताए थे कि टेंस एक मुखिया जी है। मुखिया जी चालाक है। कैसे है देखो, ये मुखिया जी ने बोला मुखिया जी के जमीन पे किसका अधिकार? उसके तीनों बेटे का। इसको तीनों बेटे को जो है जमीन बांट दिया। मुखिया जी एक प्रस्ताव रखा, देखो प्रस्ताव ये रखा कि ठीक है, अपने बेटे को बोला ठीक है मैं तो जमीन को बंटवारा कर दिया, लेकिन ये जो रास्ता का जमीन है, रास्ता, ये रास्ता वाला जमीन, ये जो ऊपर दिया गया ऊपर, ये रास्ता वाला जो जमीन है, ये रास्ता वाला जमीन मैं किसी के नाम नहीं करूंगा। ये नाम कर दूंगा प्रेजेंट का, ये कर दूंगा पास्ट का, ये फ्यूचर का, लेकिन ये किसी के नाम नहीं करूंगा। ये रास्ता वाला जमीन मेरे नाम से रहेगा। अर्थात यदि तुम्हारा शादी करेंगे और तुम्हारा जो पत्नी आएगी वो हमको खाना खाने के लिए देगी तो उसको रास्ता से चलने देंगे, नहीं तो उसका रास्ता ही बंद, सीधा क्लोज। तो कितना चालाक है देखो, रास्ता अपने नाम से रखा कि यदि इसका भी निदर्श निकलेगा, खाना देगा खाने के लिए तो इसको चलने देगा, तो इसका रास्ता क्लोज, जाने ही नहीं देंगे, रास्ते बंद कर देंगे। मतलब ये रास्ता हो गया और ये जमीन शेष बचे हुए जमीन को बांट दिया। रास्ता है, इसका भी अगर खाना देगा तो चलने देगा, नहीं देगा तो खाना चल ही नहीं देगा। तो ये जो है रास्ता दे दिया। तो ऐसे हुआ, ऐसे इसमें बना गया। अब बताओ अब क्या हुआ? कुछ दिन के बाद फिर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का जमीन है, प्रेजेंट का, ये जो जमीन है किसका? प्रेजेंट का। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि प्रेजेंट का भी 4 लड़का हुआ था, तो उसको भी बड़ा लड़का सब हो गया, सब अलग हो गया। तो प्रेजेंट को, ये प्रेजेंट का जमीन पे किसका अधिकार? उसके बेटे का। तो कितना हिस्सा में? उसका 4 बेटा। प्रेजेंट का कितना बेटा? 4। तो देखो एक हिस्सा ये प्रेजेंट बोला और प्रेजेंट को क्या किया? इसको दलान 1 दे दिया, ये प्रेजेंट का दलान हो गया और उसके बचे हुए भाग को 4 भाग में, 1 2 3, 1 2 3 4 भाग में बांट दिया। प्रेजेंट का भी 4 लड़का हो गया, पास्ट का भी 4 लड़का को और फ्यूचर के भी 4 लड़का को जमीन का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, आप सभी जानते हैं कहीं पे ज्वाइंट फैमिली होता है, इस प्रकार से यहाँ पे भी हुआ, अलग अलग जमीन का बंटवारा हो गया। अब देखिए अब क्या है कि ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 4 लड़का का हो गया, पास्ट के 4 लड़का का और फ्यूचर के 4 लड़का का जमीन का बंटवारा हो गया। आप ये बताओ, आपको जो पूछेंगे वो बताना कौन जमीन किसका? बताओ ये जमीन किसका? नहीं सुन रहे हम? पास्ट का। अच्छा पास्ट का किसका? पास्ट का, पास्ट का सामने वाला, परफेक्ट, वेरी गुड। पास्ट का परफेक्ट है। ये जमीन किसका है? तो सर पास्ट के सामने है, ऊपर कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस है। ये जमीन किसका है? तो सर प्रेजेंट के सामने है तो प्रेजेंट, ऊपर इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। ये जमीन किसका है? तो सर फ्यूचर के सामने है तो फ्यूचर का, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के सामने है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जमीन किसका है? तो पास्ट के सामने है तो पास्ट का,
और उसके ऊपर है परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जमीन किसका है? तो प्रेजेंट के सामने प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को ये समझ लेना कि किसका कौन जमीन है। और एक बात याद रखना, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सब इसका गवाह है, कोई किसी का जमीन थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने वाला है, आप लोग का गवाह है। तो गवाह के रूप में जो है आप लोग साइन कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है, आप अपना साइन कर दीजिएगा गवाह के रूप में कि हाँ हम सभी जमीन के गवाह हैं। तो ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं कि कुछ आगे की तरफ। अब सिम ले लिया, सिम लेने के बाद कुछ नया चीज आया। नया ये आया, मतलब सिम लेता तो क्या सब मिलता है तुम लोग को? कोड मिलता है और मोबाइल नंबर। तो इसमें भी सबको कोड दिया गया, मोबाइल नंबर। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग यहाँ पे देख करके बोर्ड पे कि पहला ग्राहक कौन है सिम का? तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला ग्राहक। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला ग्राहक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि पहला ग्राहक है तो ये बताओ कभी मार्केट मतलब गया होगा और कभी न्यू कोई दुकान ओपन हुआ होगा तो पहला ग्राहक को कुछ इनाम देता है, कुछ गिफ्ट देता है। कहां से देता है? तो पहला इनाम जो देता है, गिफ्ट जो देता है पहला ग्राहक को, वो ऐसे करके फोटो खिंचवाता है, ऐसे करके, ऐसे देखो भीगा से ऐसे करके पिक लेता है, वो पिक को बैनर पे डालता है, ऐसे करके पिक लेता है। या कोई अच्छा नंबर लाता है, टॉप करता है एग्जाम में, ऐसे करके वीडियो डालता है, पिक डालता है। तो ये जो पोज हुआ, ये पोज, ये विनर का पोज हुआ, विनर विनर विनर, समझ गया? ये विनर का पोज हुआ। तो आजकल का लोग क्या करता है कि ऐसे लिया लड़का लोग फोटो खींच लिया, ऐसे लड़की लोग फोटो खींच लिया, जैसे कोई फोटो खींचने का पोज है, ये विनर का पोज, ठीक है। वी फॉर विक्ट्री मतलब विजेता, ये भी बन गया, देखो भी नहीं बन गया, VICTOR विक्ट्री, विक्ट्री में विजेता। जो विजेता ना तो वो ऐसे पोज देकर के फोटो खिंचवाता। आजकल के लड़का लड़की सबको देखता ऐसे करके लिया फोटो खींच लिया, ऐसे करके फोटो खींचा, ऐसे नहीं, ऐसे ये विक्ट्री के लिए हुआ असली में, ठीक है। तो ये विक्ट्री मतलब विक्ट्री फॉर विजेता। तो ये देखो ये हो गया, ये विक्ट्री, इसको विजेता था तो इसको ये फोटो खिंचवाया तो इसको ऐसे लिख दिया। आप लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं इसको रोमन में क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं रोमन में? 5। तो एक है और ये 5 है, एक है और ये 5 है। अब देखो अब सबका क्या हुआ कि कोड दिया गया। देखो ये 1 to 1 का सिम था, 4 से 34 तक 4 था। तो 1 को इसमें रखो, 2 को इसमें रखो, 1 को इसमें रखो, 4 को इसमें रखो, 3 को इसमें रखो, 4 को इसमें रखो, 4 को इसमें, 3 को इसमें, 4 को इसमें, 4 को इसमें, 3 को इसमें, 4 को इसमें, ये रख दिया। ये पुट कर देना। ये पुट करने के बाद देखो ये जो 1 से 21 और ये जो 4 से 34 है, ये जो सिम का दाम था और रिचार्ज का दाम था, ये मेनली हम कोड दे दिए सबका अलग अलग कोड दे दिए। क्या दे दिए? सबका अलग अलग कोड दे दिए। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोड दिए 1 और एक विनर था तो 5 आ गया, 1 और 5 कोड है। और कंटीन्यूअस का क्या कोड है? 4। किसी भी टेंस का हो कंटीन्यूअस का कोड 4, चाहे प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर, किसी भी कंटीन्यूअस रहेगा तो उसका कोड 4, किसी भी का परफेक्ट रहेगा उसका कोड 3, और किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब कंटीन्यूअस लग गया तो कोड 4। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोड क्या? 1 और 5, पास्ट इंडेफिनिट का 2 है और फ्यूचर इंडेफिनिट का 1। ये कोड आपको याद कर लेना, ठीक है। अब सबको मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सबको मोबाइल नंबर देंगे तभी फोन लगेगा। मोबाइल नंबर कोड डालना, फोन लग जाएगा, ऑनलाइन बात करना, देखो कैसे लगेगा। अब मोबाइल नंबर डालना, तो बात आया किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मोबाइल नंबर का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मोबाइल नंबर जो है वो नहीं दिया गया, बोला आपको आगे मोबाइल नंबर देंगे, अभी आप कोड से ही काम चला लो, आपका कोड से ही स्टार्ट हो जाएगा मोबाइल। तो इसको कोड दिया, मोबाइल नंबर नहीं दिया। मोबाइल नंबर कब देगा? निगेटिव वाला में, तो मोबाइल नंबर भी नहीं दिया, मोबाइल नंबर बाद में देगा। अब बाद में सबको कोड दे दिया, देख लो सबको कोड भी मोबाइल नंबर भी दे दिया। तो मोबाइल नंबर दिया, कंटीन्यूअस का क्या? इज एम आर, 3 मोबाइल नंबर दिया, 3, एक इज एम आर, परफेक्ट का कितना? 2, हैज है। और यही वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस इसमें है तो परफेक्ट का ही परफेक्ट आ जाएगा, इसमें अलग से लग जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस बीन, क्या लग जाएगा अलग से? बीन। हैज इसमें आएगा, बीन अलग से लग जाएगा। इसका भी कोड नहीं दिया, 2 आदमी को कोड नहीं दिया, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को और एक पास्ट इंडेफिनिट को, बाकी सब कोड दिया। फिर देखो पास्ट या कंटीन्यूअस का कोड 2 मोबाइल नंबर दिया, एक वाज एक वेयर, इसका दिया हैड और इसका दिया हैड आया लेकिन बीन अलग से दिया। इसका भी मोबाइल नंबर क्या दिया? सैलविल, इसमें एक अलग से जोड़ दिया, सैलविल दिया अलग से क्या दिया? बी, इसमें सैलविल दिया अलग से लगा दिया हैव, इसमें भी सैलविल, ये हैव तो ही है, अलग से क्या लगा दिया? बीन लगा दिया। तो ये सब मोबाइल नंबर हुआ सबका। तो मोबाइल नंबर आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कोड याद करना पड़ेगा। कोड याद रखना, एक मतलब होता है V1, 2 मतलब V2, वर्ब का रूप है ये। कोड मतलब वर्ब का रूप, एक मतलब वर्ब का पहला रूप, 2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप, और एक मतलब फिर वर्ब का पहला रूप, 4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, 3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, और 4 मतलब वर्ब का चौथा रूप। अब देखो ये वर्ब का रूप क्या होता है सर? तो देखो जैसे इट नॉर्मल देखता होगा, इट देखता होगा, फिर आप रीड देखते होंगे,
फिर आप जो है वर्ब जो भी वर्ब देखते हो, ईट, रीड, उसके बाद जो है देखे होंगे आप क्या, रीड देखे होंगे, राइट देखे होंगे, ये सब वर्ब हुआ। वर्ब जो सिंपली अपना फॉर्म में रहेगा उसको V1 कहेंगे। ईट देखेंगे वो V1 हुआ। उसमें जो चेंजिंग होगा एट, तो V2 को कहते हैं एट, V3 में ईटेन, V4 में हमेशा ing लग जाएगा। जो V1 रहेगा ना उसी में ing लगा देगा तो V4 हो जाएगा। और इट में s या s लगा देगा, V1 में s या s लगा देगा तो वर्ब का पांचवा। ये तो दो याद ही नहीं करना है, चौथा और पांचवा। चौथा पांचवा तो s या s पांचवा में लगा दो, चौथा में ing। मेनली जो तुमको याद करना पड़ेगा V2 और V3, तो V1 तो दिया ही रहता है, उसका V2 V3 जो याद कर लेंगे आप लोग। वो दिया रहेगा कुछ ग्रामर में, ग्रामर की उस साइड दिया रहेगा ऑक्सफोर्ड के करंट वाला में, उसमें से आप लोग याद कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसमें मेनली आपको कोड और मोबाइल नंबर याद करना ही पड़ेगा। कोड मोबाइल नंबर याद करेंगे तो आपको तुरंत जो है सो बन जाएगा। अब देखो एक दो एग्जांपल के सहायता से आप लोग बताते हैं कि किस प्रकार से। वैसे आप कहीं पढ़ोगे तो आपको कम से कम 1 महीना लगेगा और फॉर्मूला आपको रटाएगा कि फॉर्मूला ये रखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये लेकर आओ, पास्ट का ये, फ्यूचर का ये, मतलब सबका जो है आपको फॉर्मूला 4 को मतलब 12 को फॉर्मूला रटाएगा आपको। फिर निगेटिव का, फिर इंटरोगेटिव का, सबका फॉर्मूला रटाएगा आपको, फिर आपको बोलेगा बनाने के लिए। लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फॉर्मूला बनाएंगे। नहीं विश्वास तो आप देखो। अब आते हैं तो बोलो आपको सबसे जो हार्ड लगता है टेंस में वो किस टेंस का फॉर्मूला लगता है? तो सर आप बना दो ना, कोई सा भी बना दो। तो चलो ठीक है, हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्या बना रहे हैं? पास्ट का परफेक्ट टेंस में अगर यदि रहेगा कोई सेंटेंस तो उसको हम कैसे बनाएंगे। हाँ एक चीज ध्यान रखना, तीसरा जो स्लाइड आएगा आपका वो पहचान का आएगा। उसमें पहले टेंस को पहचानेंगे कि कौन सी टेंस किस फॉर्म में है, कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस में है। उसके बाद उस टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फटाक से बन जाएगा। तो देखो मान के चलो कि कोई पास्ट परफेक्ट में है, उसका हमको फॉर्मूला बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट में ये ध्यान रखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा सभी में। ये एज्यूम करके चलना कि सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना क्या करना है, ये तुमको कॉमन मान के चलना। बीच में पहले किस चीज को डालना, तो पहले डालना मोबाइल नंबर, फिर डालना कोड। पहले मोबाइल नंबर फिर कोड। तो बोलो पास्ट परफेक्ट का मोबाइल नंबर क्या है? स्पीड में पास्ट परफेक्ट का क्या बोला? नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया। चलो क्या बोला? ये बोला ठीक। पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड होगा, तो हैड डालो मोबाइल नंबर और कोड डालो। कोड तो सर 3 है इसका कोड, 3 मतलब V3, तो ठीक है V3 कोड डालो। ऑब्जेक्ट है ये, देखो बन के तैयार हो गया, मोबाइल नंबर लग गया, फोन करते रहो, ठीक है। फिर बोलो कोई और बना देते हैं, तो सर हमको फ्यूचर कंटीन्यूअस का बना दीजिए। ठीक है लो फ्यूचर कंटीन्यूअस का बना देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब ये बुढ़ा का काम नहीं रहा, तो चलो फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या बना दिया? फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा। इसमें क्या डालेंगे? सबसे पहले मोबाइल नंबर फिर कोड, मोबाइल नंबर डालो। फ्यूचर का कंटीन्यूअस, देखो फ्यूचर का कंटीन्यूअस के सामने कंटीन्यूअस, मोबाइल नंबर ये हो गया, शैल विल और बी हो गया। तो मोबाइल नंबर डाल दो शैल विल बी, ठीक है। और बी शैल विल बी और उसके बाद कोड, कोड क्या है? शैल विल बी, कोड क्या? B4 है, तो B4 इसमें डाल दो। ऑब्जेक्ट लास्ट में ये है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, बन के गया। सर कोई और बता दो? ठीक है बता देते हैं। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता देते हैं। किसका बता देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बोले हम शुरू में ही कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में मोबाइल नंबर का प्रयोग नहीं किया गया, बाद में करेंगे निगेटिव में। तो अभी हम अफर्मेटिव सीख रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ही, क्या है कोड? इसका कोड डाल दो। मोबाइल नंबर तो कोड आएगा ना, कोड क्या? 1 मतलब V1, तो V1 या V मतलब क्या? V5 प्लस सब्जेक्ट। फिर पास्ट इंडेफिनिट का आएगा इसी प्रकार से, पास्ट इंडेफिनिट का वो भी बना देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में, बीच में क्या? कोड डालना, क्योंकि मोबाइल नंबर ये नहीं क्या है? कोड V2 S प्लस V2 प्लस O, ये हो गया, बन गया। तो इस प्रकार से आप इसका टोटल फॉर्मूला बना सकते हैं खुद से, कहीं से आपको रटने का जरूरत नहीं है, आप खुद से फॉर्मूला बना लेंगे। तो आप जो है अपने होमवर्क में बना लेना क्या? प्रेजेंट का चारों फॉर्मूला, पास्ट का चारों फॉर्मूला और फ्यूचर का चारों फॉर्मूला। वैसे हम आपके वीडियो में डाल देंगे ये फॉर्मूला भी, और दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें आपको कुछ देर टाइम देकर के आपको फॉर्मूला भी लिख देंगे। और फॉर्मूला के जरिए आपको पहले ये पहचान सिखाएंगे कि आप टेंस को पहचानेंगे कैसे। यदि आपने टेंस को पहचान लिया तो फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा है, उसको अप्लाई करेंगे, आपका कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो टेंस का वो आपसे छूटेगा नहीं, गारंटी है आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। तो आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड का वो आएगा आपको पहचानेंगे किस प्रकार से आपको टेंस। उसके बाद आप जो है तो फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आपको बन जाएगा। मेनली मैं ये बताया आपने कितना वीडियो, मैक्सिमम 30 मिनट तक का वीडियो बना
होगा। उस वीडियो में आप जो है सो दो स्लाइड बना, 2 स्लाइड में आपने इतना सीखा, एक स्लाइड और बनेगा, मैक्सिमम वो 15 मिनट का वीडियो होगा। उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला लिखा देंगे, और एक और आएगा उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस कहेंगे, मतलब पहचान, टेंस का वो पहचानेंगे कैसे। ये आपका फॉर्मूला हो गया, उसको पहचाना सिखाएंगे। उसके बाद आपका टेंस का क्लास खत्म है। आपको 1 महीने का क्लास आपको 2 वीडियो में मिल जाएगा। हम बोले थे 3 वीडियो, लेकिन 2 वीडियो मिल जाएगा, समझ गए। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से अगर देखे होंगे और अच्छा समझ में आया होगा, यदि आपको लगा होगा कि हाँ हम इंग्लिश में कुछ सीखे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि दूसरा वीडियो आपको जानकारी तुरंत मिले। और कमेंट में बताइएगा अगर यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप दूसरे व्यक्ति तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नया स्टार्टिंग है। आपको अच्छा से अच्छा और वीडियो जाएगा, और अच्छा से अच्छा वीडियो जाएगा। आपको हमारे चैनल पे हर चीज का वीडियो जाएगा, हर वो चीज जाएगा जो एक एजुकेशनिस्ट को समझाना चाहिए, वो हर एक चीज जाएगा, चाहे वो 10th लेवल का हो, 11वीं 12वीं का हो, बीकॉम का हो, या आपको सीएस, सीएमए, सीएस का फाउंडेशन लेवल का एग्जाम हो, ये सभी वीडियो आप पे जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा आपके बीकॉम पार्ट 1 का जो है सो जाएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का कुछ है चैप्टर, वो जाएगा। उसमें हायर परचेज बहुत सारा चैप्टर सब जाएगा। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सीनियर को भी शेयर करें, अपने जूनियर को भी शेयर करें, जिससे कि सभी को ये वीडियो सहायता हो और सभी को हेल्प हो। थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरे लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।